अभी आपके सामने उज्जैन के साथ समाचार प्रस्तुत करें। आज रथ यात्रा का महापर्व होता है। भगवान जगन्नाथ की का पुरी में भव्य रथ यात्रा निकलती है। उसी श्रृंखला में उज्जैन में भी आज 2 रथ यात्राओं का आयोजन हुआ। एक आयोजन इस्कॉन मंदिर का और दूसरा जगदीश मंदिर का। इस्कॉन मंदिर की यात्रा इंदिरानगर चौराहे से निकली, कोयला फाटक चामुंडा माता होते हुए श्रीगंज होते हुए निकली। उसमें सबसे पहले भगवान बलभद्र जी का रथ था, दूसरे क्रम पर बहन सुभद्रा जी का रथ था और अंत में तीसरे क्रम पर भगवान जगन्नाथ जी का रथ। अब बलभद्र जी भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई थे, इसलिए उनका रथ सबसे पहले रहना जरूरी था, वो हमने देखा। यहाँ पर अब एक बड़ी मज़ेदार बात बताऊं कि आप जो रथ यात्रा की जो परंपरा है ना, जो पौराणिक परंपरा है, सनातनी परंपरा है, उसका निर्वाहन तो बहुत मुश्किल हो गया यहाँ। नहीं होता है, ठीक है, आपने नहीं किया ना, कोई खास बात नहीं है, मत कीजिए, उसका भी कोई सवाल नहीं है, और आप कर भी नहीं सकते। तो जो आप रेडीमेड रथ पे जो रथ यात्रा निकालते हो ना, ठीक है, निकालिए। हमें सभी रथ यात्रा के आयोजकों को एक सुझाव दिया था कि आप है ना, हम जानते हैं कि रथों की जो परंपरा है, जो उनके निर्माण की परंपरा है, वो आप निभा नहीं सकते। तो हमने एक सुझाव दिया था कि आप रथ यात्रा के उसमें है ना, आप एक स्क्रीन के एक गाड़ी लगा दीजिए और जो पूरी की रथ यात्रा हो रही है ना, उसका डायरेक्ट लाइव शुरू कर दीजिए, तो जनता को दोहरे लाभ प्राप्त होते। एक तो पूरी की रथ यात्रा की का भी छवि सामने आ जाती, और जो यहाँ पर स्थानीय तो जो रथ यात्रा निकल रही है उसका भी आनंद आ जाता। परंतु आयोजक हैं, वे सब अपने मन के मालिक हैं, जनता के सुझाव आते क्या होते किसी को कुछ पता नहीं। ऐसे ही दूसरी रथ यात्रा जगदीश मंदिर से निकली और ढाबा रोड, छतरी चौक, गोपाल मंदिर, बुद्धवीर चौराहे होते हुए ये निकली। इसमें भी वही हालत थी, रथ खींचे जा रहे थे, जैसे इस्कॉन मंदिर में भक्त रथ खींच रहे थे, वैसे इसमें भी रथ खींच रहे थे। परंतु जो एक अनुशासन हमें नजर आता है, जो आध्यात्मिक अनुशासन, वह तो कहीं पर भी नजर नहीं आया। अब जो भी हो गया, क्या किया जाए, रथ यात्रा निकल गई। मैं आपको एक बात याद दिला दूं कि मैंने खुद ने अपने यहाँ पर एक ऐसी रथ यात्रा देखी है जो बैलगाड़ी में निकलती है, और वो जयसिंहपुरे से आती थी और सती गेट की आती थी। या भावे साहब का जो निवास था वहाँ पर आती थी, वहाँ पर भगवान जगन्नाथ की आरती होती है, होता और प्रसाद वितरण होता है। खैर अब समय बदल चुका है ना, इसलिए यहाँ पर अब स्वरूप हो गया है। अब तो ऑटोमेटिक रथ होने लगे ना, रेडीमेड रथ पर रथ यात्रा निकल रही है। सिर्फ पूरी में ही है जो वहाँ पर परंपरागत तरीके से लकड़ी के रथ बनाए जाते हैं, और उसके रथ में एक भी कील नहीं होती है, उसके रथ में न ब्रेक होते हैं, सब कुछ बढ़िया होता है। और जो रथ की लकड़ी भी आदिवासी ला कर देते हैं, और जब यात्रा पूर्ण होने के बाद है ना, वो लकड़ी भंडार में जमा हो जाती है, और उसी लकड़ी से भगवान जगन्नाथ का प्रसाद बनाया जाता है और वितरित होता है। अब यहाँ उज्जैन में इधर आसपास तो कोई संभव ही नहीं है, ठीक है। जो वहाँ अहमदाबाद में ये रथ यात्रा निकाली, परंतु उसमें कोई परंपरा का निर्माण तो हुआ नहीं, ठीक है, निकल गई। वह हाथियों के भी निकाला, तो हाथियों को भी इस बार बेड़ी से बांध के रखा कि हाथी दौड़ नहीं पाए, जैसे कि पहले पूर्व की यात्रा में हुआ था। चलिए, जो भी हो रहा है ना, हो रहा है। एक जो परंपरा है उसका निर्माण हो रहा है। हम तो इसी बात की खुशी है कि चलो निर्माण तो हो रहा है। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं शहर का और ग्रामीण क्षेत्र का वातावरण अच्छा नहीं है। आज अम्बोदिया में भी एक युवक ने आत्महत्या की। क्या किया जाए भैया, ये तो यहाँ ही ना महंगाई की मार है, फिर
आवश्यकता से अधिक इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, और उसके लिए कर्ज करते हैं, न जाने क्या क्या नाटक करते हैं, कर्ज की अदायगी नहीं होती है, लास्ट में आत्महत्या के सिवा को दूसरा चारा नहीं बचता। और यहाँ पर सड़क हादसे निरंतर जारी है, कहीं रोक टोक नहीं हो रही है, किसी प्रकार की कुछ भी बात नहीं हो रही, और सड़क हादसे जारी है। अब यहाँ पर अब क्या किया जाए, उज्जैन का तो कुछ कह ही नहीं सकते, मामला तो और भी बड़ा विचित्र हो जा रहा है। यहाँ पर आवारा श्वान की समस्या के उसका समाधान नहीं हो रहा, और जो दूसरा है अतिक्रमण, वो तो चरम पर है, उसका भी कुछ समाधान नहीं हो पा रहा। अब यहाँ पर जो जल भराव की समस्या देखते हैं क्या होता है। अभी तो मानसून दगा दे रहा है, बादल बरस ही नहीं रहा है, बादल छाते हैं, हल्के बादल छाते हैं, वो बरसते नहीं है। अब जैसे संभावना बताई जा रही है कि 20-22 तारीख के बाद मानसून की झमाझम हो सकती है। अब क्या किया जाए कि भैया, कहाँ नहीं होगा, क्या नहीं होगा, अब कैसे क्या करेंगे। अब तो और भी मामला बड़ा विचित्र हो गया कि शहर में न जाने क्या स्थिति बनती जा रही है। शहर में अनुशासन तो कुछ है नहीं, कहीं पर भी अनुशासन नजर नहीं आता, समय उन्माद है, लूट मची हुई है, जो देखो वो लूट में व्यस्त है, कुछ भी हो नहीं रहा है, जनता भी त्रस्त है। अब क्या किया जाए, ये तो ऐसा होता ही रहेगा और चलता ही रहेगा। अब क्या करें, यहाँ पर जब बड़े बड़े विचित्र स्थिति और हमारे सामने आ रही, यहाँ पर अब तो भगवान के नाम पर भी लूट मची हुई है, और जो भी है ना, व्यापारी लूट मचा रहे हैं, ऑटो वाले लूट में, जो देखो वो लूट में व्यस्त है। सबको है ना धन चाहिए, धन के लिए चाहे वे कुछ भी करने को तैयार हैं। अब क्या किया जाए, मामला तो बड़ा विचित्र ही नजर आ रहा है। अब जो भी होगा जनता को भुगतना ही है, जनता भुगतेगी भाई, भुगतना भी पड़ेगा। क्या किया जाए, उसका कोई दूसरे सिवा कोई चारा है नहीं। उम्र से जनता परेशान है, अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है, जनता बीमार हो रही है, और निजी नर्सिंग होम में भी कितने छाते लूट चल रही है जिसकी कोई सीमा नहीं। अब यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव कल उज्जैन आए, दकाना में आंगनवाड़ी का केंद्र का निरीक्षण किया। उसके बाद में एक और आंगनवाड़ी में गए, वहाँ बच्चों को पोषण आहार वितरित किया, ये किया, सब किया, अच्छी बात होना चाहिए। उसके बाद में वे जगदीश मंदिर में गए, वहाँ भी भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए, करना चाहिए, ये भी जरूरी है। सदावर में भी जो मामला था, वहाँ की जो आंगनवाड़ी है उसका भी निरीक्षण किया, और बहुत ही अच्छी बात है। अब यहाँ पर और अभी आता हूँ, यहाँ पर पाइपलाइन जगह जगह बार बार फूट रही है। पुरानी लाइन है 100